बच्चन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन 128। आगरा 28 दिसंबर सन 1937। सूरत आज झूल रही, गुरु मिले झुलावन हार। सूरत यहां मुंजमिद हो गई है, यानी तन और मन में पैवस्त होकर पत्थर के समान कठोर व सख्त और मलिन हो गई है। जब तक उसकी अकड़न और कठोरता न दूर हो और कोमल व मुलायम न हो, यानी जब तक किसी कदर सूरत अंग न निकले, वह गगन स्थान में जो शब्द हिंडोला है उसमें नहीं झुलाई जा सकती। संत सद्गुरु सर्वसमर्थ हैं, सिर्फ वे ही इसको कोमल करके गगन में झुला सकते हैं। संत सद्गुरु के सिवा कोई नहीं है जो ये काम कर सके। इसलिए जब संत समागम प्राप्त हुआ और पूरे गुरु मिले, तब गगन में झूलने का समय आया। सूरत स्वयं ज्ञानमय है, यानी उसको किसी की मदद की जरूरत सर्व ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते नहीं, मगर यहाँ आकर ये हालत हो गई है कि एक एक ज्ञान के लिए अलग अलग औजार की मोहताज है, यानी बिना औजार के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। इन औजारों से यानी इंद्रियों से अंतर का न तो शब्द सुन सकते हैं और न प्रकाश देख सकते हैं। इनसे सिर्फ इसी देश का यानी बाहर का थोड़ा सा ज्ञान होता है, और वह भी निहायत ही ओछे और कम दर्जे का है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। कुछ दूर से ज्यादा की आवाज न सुन सकते हैं और न कोई चीज देख सकते हैं। जब अंतर में सूरत चलने को तैयार हो, तो ज्ञान इंद्रियां यानी श्रवण, दृष्टि, घ्राण, रसना और त्वचा के ज्ञान की शक्तियां जो कि इनके औजारों पर आती हैं, चलती ही नहीं है। बगैर ज्ञान इंद्रियों को संग लिए हुए सूरत नहीं चल सकती। इसलिए कर्म इंद्रियों को तो काबू में लाना ही पड़ेगा, मगर ज्ञान इंद्रियों को भी साधना पड़ेगा, मुलायम और कोमल करना पड़ेगा, ताकि सूरत उनमें से निकलकर आकाश में चल सके और झूल सके। सूरत खुद सहेली है और ज्ञान इंद्रियां उसकी सखियां हैं। सूरत सहेली गगन में पहुंचकर हिंडोले में झूलने लगी, और जो वहां प्रेम की वर्षा हुई उससे सब सखियां हर्षित हुईं। वैसे प्रेम की वर्षा कुल रचना पर सदा हो रही है, सब हरियाली उसी की है। चैतन्य की धार, प्रेम की धार, जो मालिक की हमजात और हम जौहर है, गुप्त रीति से सारी रचना की संभाल कर रही है और समो रही है। उसी की बदौलत एक दिन कठोरता दूर होकर कोमलता आवेगी, और तब गगन में झूलने का अवसर मिलेगा। उस समय गुरु प्रगट प्रेम की वर्षा करेंगे, जिससे सूरत सहेली और सब सखियां महाहर्षित और आनंदित होंगी। जैसे वर्षा से बाहर आती है और हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार प्रेम की वर्षा से सखियां हरी हो जावेंगी। यानी शब्द सुनकर श्रवण की इंद्री, दरस करके दृष्टि की इंद्री, परस करके त्वचा की इंद्री, मलियागिरी और भांति भांति खुशबू से घ्राण की इंद्री, और इसी प्रकार रसना की इंद्री खिल जाएंगी। जिन संत सद्गुरु के प्रसाद से गगन स्थान में पहुंचकर शब्द हिंडोले में झूलने को मिला, उनके दरस परस करके सूरत सहेली महामगन होगी और कहेगी कि बलिहार जाऊं उन प्यारे गुरु की, जिनकी दया से ये अवसर मिला और भाग्य जागा। उस अवसर का वर्णन नीचे लिखे शब्द में किया है। सूरत आज झूल रही, गुरु मिले झुलावन हार। वर्षा ऋतु सखियां हर खानी, आई सहेली लार। शब्द हिंडोला पड़ा गगन में, झूल रही सुत नार।